अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेज यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे इटालियन पास्ता। उसके लिए हमें 1 केजी पास्ता चाहिए। ये हमारे पास बड़ा पैकेट है, इसमें से हम 1 केजी ले लेंगे। अगर आपको 1 केजी वाला पैकेट मिल जाए तो वो और बात है। ये इसके लिए चाहिए और हमें पास्ता सॉस, ये इटालियन पास्ता सॉस हमारे पास है। ये हाफ केजी है, ये अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। ये वाइट चने हैं, ये गार्लिक है और ये 2 ट्यूना फिश मैंने ली हैं। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, थोड़ी या कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी डालना चाहिए, क्योंकि पास्ता हमने बॉयल करना होता है और पानी ऊपर से इसका उतारना पड़ता है। क्योंकि अगर उतारेंगे नहीं तो वो ढीला हो जाएगा और आपस में जुड़ जाएगा। ये पानी मैंने ऊपर रख दिया है और चूल्हे को ऑन कर दिया है और उसको ऊपर से पानी को बंद कर दिया है, ताकि ये उबलने में आसानी हो और जल्दी उबल जाएगा। ये गार्लिक जो है इसके छिलके उतार के हमने बारीक बारीक इसको काटना है। ये देखिए मैं इसके छिलके उतार रही हूँ। ये सारे इसके गार्लिक के छिलके उतार लें और इसको बारीक बारीक काट लें। जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काटें, ज़्यादा बारीक काट लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जितना मर्ज़ी आप बारीक करें वो और ही अच्छा होगा। ये मैंने उसमें डाल दिया एक अलहदा बर्तन में, जिसमें हमने पास्ते का मसाला बनाना है। इसमें हमें ऑयल चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना होता। अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे वो चावलों की तरह बन जाएगा, क्योंकि ट्यूना फिश में भी ऑयल होता है। ये हमारी सनफ्लावर ट्यूना फिश है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरी ट्यूना फिश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी ये है ट्यूना फिश जो है वो सनफ्लावर ऑयल वाली है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा इसलिए ऑयल डाला है। और दूसरा, पानी को हम देखेंगे कि ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये गर्म हो रहा है, इसके लिए हमने ये पानी को चेक करना है कि ये गर्म हो रहा है। गर्म तो हो रहा है, लेकिन ये पास्ता जो है ये हमारे पास बड़ा पैकेट था, तो हमने क्या करना है, इसमें से हमने 1 केजी लेना है। अगर आपके पास छोटा पैकेट हो, वो पहले ही मेजरमेंट होती है, तो इसको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती या वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास बड़ा पैकेट था, तो इसमें से हम 1 केजी ले लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। या आपकी अपनी फैमिली के हिसाब से आप बना सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब से थोड़ा या कम आप ज़्यादा कर लें। ये हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो इसके लिए हमने ये 2 प्लेट्स हमें अनफ होता है। ये तकरीबन 1 केजी होता है। ये 1 केजी पास्ता जो है वो हमने उबलते हुए गर्म पानी में डाल देना है। ये 1 केजी पास्ता मैंने इसमें डाल दिया। इसको चमचे से हिला दें ताकि ये आपस में जुड़ेगा नहीं और अच्छी तरह अंदर जो है वो भीग जाएगा। ये ऑयल इसमें 1-2 चम्मच डाल लें, क्योंकि ऑयल से ये होता है कि ये टूटता नहीं है, अच्छी तरह उबल जाएगा और अलग-अलग रहेगा। और साथ-साथ चमचे को वो दूसरा जो मसाला रखा हुआ है वो साथ-साथ चेक करें कि ये ज़्यादा जल ना जाए। इसको गोल्डन ब्राउन सिर्फ करना है, बहुत ज़्यादा ना भी करें तो बेहतर है। अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा ब्राउन ना करें। और पास्ता में 3-4 चम्मच आप नमक डाल दें, क्योंकि नमक डालने से ये होता है कि पास्ते के अंदर चला जाता है और इसका टेस्ट जो होता है वो ख़राब नहीं होता, वो बहुत अच्छा रहता है। मसाले में भी हम नमक डालेंगे, लेकिन इसलिए इसमें डाला है क्योंकि ये इसके अंदर चला जाएगा पास्ते के। ये हमारा ब्राउन हो गया है, गार्लिक ब्राउन हो गया और हमने इसमें पास्ता सॉस डाल देनी है। ये मेरे पास हाफ केजी थी, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। पास्ते में सॉस बहुत अच्छी होती है। अगर सॉस के बगैर पास्ता जो होता है वो टेस्ट नहीं देता। अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा होगा। कम पसंद करते हैं तो बेशक आप कम भी डाल सकते हैं। ये पास्ता सॉस डाल दी और इसको चमचे से हिलाएं। चमचे से इसको मिक्स करना है। ये देखें ये मिक्स हो रही है। 1 स्पून जो है इसमें नमक डालना है, क्योंकि हमने पहले उसमें भी डाला था। पास्ता जो बॉईल करने के लिए रखा है उसमें भी नमक डाला हुआ है, वो उसके अंदर चला जाएगा। तो इसमें 1 या 2 स्पून डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने से वो
ज़्यादा नमकीन हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा। इसमें हमने ये 3 ग्रीन चिली डालनी है। ग्रीन चिली जो है ये एशियन हम पसंद करते हैं, लेकिन इटालियन जो है वो ग्रीन चिली के बगैर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते। ये 3 ग्रीन चिली मैंने डाली हैं, डालने लगी हूँ। ये बारीक-बारीक काट लेनी है, इनको बारीक-बारीक काट के इसमें डाल लें। ये मैंने ग्रीन चिली डाल दी है, ताकि इसका टेस्ट इटालियन स्टाइल का बन जाएगा। ये इटालियन जो है वो बड़े शौक से खाते हैं। ये इटालियन डिश है, लेकिन हम एशियन जो है ये भी इसको बहुत पसंद करते हैं। ये तकरीबन पूरी दुनिया में लोग जो हैं इसको पास्ते को पसंद करते हैं और इटालियन पास्ता के नाम से ही मशहूर है। पास्ता पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और इटालियन जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मेरे पास सफ़ेद चने हैं, ये मैंने उबले हुए बाज़ार से लिए हैं। इनका आपने क्या करना है, इसमें से केमिकल उनने सेव करने के लिए केमिकल डाले होते हैं। ये केमिकल निकालने के लिए हमने इसको एक छलनी में डाल लेना है और ऊपर से जो है ना इसको पानी डाल के इसके केमिकल निकाल देने हैं, क्योंकि अगर केमिकल नहीं निकालेंगे तो वो इसका पास्ते का टेस्ट भी खराब हो जाएगा और आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। ये सिर्फ सेव करने के लिए होते हैं और इसलिए डाले जाते हैं केमिकल के जो है चने जो है जो खराब ना हो। ये बहुत सारी चीज़ें बाजार से बनी बनाई मिलती हैं। ये मैंने चने जो है वो मसाले में डाल दिए, ताकि जो मसाले में थोड़ा सा भून ले। इसको साथ-साथ चमचे से हिलाएं और ये ट्यूना फिश जो थी इसको भी ऊपर से खोलकर हमने ये भी उसमें मिक्स कर देनी है मसाले में, और मसाला जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। ये ट्यूना फिश मैंने डालने लगी हूँ इसके अंदर। ये देखें मैंने ट्यूना फिश इसमें डाल दी। ट्यूना फिश ये हमारे पास 2 थी, ये एक मैंने डाली है, अभी एक और रहती है, ये दूसरी भी हम डाल देते हैं। अगर आपको एक पसंद हो तो, अगर आपके बच्चे नहीं भी पसंद करते तो आप बेशक ना डालें, एक डाल लें, थोड़ी डाल लें, ना डालें, लेकिन हम पसंद करते हैं हमारे घर में तो ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए मैंने ये 2 ट्यूना फिश डाली है और साथ इसको मिक्स भी करना है। और ये देखें ये इसको मिक्स कर रही हूँ, ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएगी, ये छोटी-छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये जब पैकिंग में होती है तो ऐसे ये इकट्ठी होती है। जब इसको भूनेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगी। और साथ हमने देखना है कि ये पास्ता बॉयल हो रहा है और ये यकीनन बॉयल हो रहा है। इसको हमने देखना है पास्ता जो है ये आपस में जुड़ा तो नहीं है, क्योंकि ये आपस में जुड़ेगा तो नहीं, लेकिन चेक करते रहना है साथ-साथ कि ये अच्छी तरह पक जाए। अगर अच्छी तरह गलेगा नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो टेस्ट अच्छा नहीं देगा। अभी इसका सही नहीं गला, लेकिन इसको थोड़ा और बंद कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये मसाले को आप साथ-साथ चेक करते रहें कि मसाला जो है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो अगर आप भूनेंगे थोड़ी देर के लिए तो एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाएगा और सिर्फ ऑयल रह जाएगा। ये देखिए ऑयल मसाले ने छोड़ना शुरू कर दिया है। ये मसाले ने अब मेरे ख्याल से ये देखें बॉयल हो रहा है पास्ता हमारा। इसको साथ-साथ चेक करना है कि ये गल गया है कि नहीं गला। जब ये अच्छी तरह नरम हो जाएगा तो इसका मतलब है ये अंदर से अच्छी तरह गल चुका है, लेकिन ये अभी कच्चा है, ये नजर आ रहा है ये, लेकिन फिर भी इसको चेक करके देख लेते हैं। नहीं अभी नहीं गला, इसको 2-3 मिनट और ऊपर से बंद कर देते हैं और साथ मसाले को चेक कर लेते हैं कि ये मसाला जो है ये इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। ये मसाला हमारा रेडी हो गया है और पास्ता भी इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये अच्छी तरह नरम हो गया है तो इसका मतलब है कि ये गल गया है। ये देखें इसको चेक करते हैं पास्ते को कि गला है कि नहीं गला। लगता है इस दफा ये गल गया है पास्ता। ये गल गया है तो इसको क्या करना है, आपने चेक कर लेना है, खा के चेक कर लें या हाथ से छू कर चेक कर लें। अगर ये नरम होगा तो ये इसका मतलब है ये गल गया है, मसाला हमारा रेडी हो गया है। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। छलनी में हमने डाल के इसका पानी निकाल देना है और सिर्फ पानी निकाल कर इसको हम मसाले में मिक्स करेंगे। पास्ते में बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, अगर पानी रह जाए तो वो ये ढीला बन जाता है। ये पास्ता सारा मैंने एक छलनी में डाल दिया है ताकि इसका पानी अच्छी तरह बिल्कुल निकल जाए। ये पास्ता हमारा रेडी हो गया है। इसको हम
क्या करते हैं, मसाले में मिक्स कर लेते हैं। जो पास्ता सॉस मैंने डाल के मसाला बनाया था ट्यूना फिश डाल के, उसमें हमने मिक्स कर लेना है और 1-2 मिनट ऊपर रखना है चूल्हे के, ताकि अगर अंदर कोई पानी वगैरह रह जाए तो वो भी इसमें जज़ब हो जाए। ये देखें, ये मिक्स हो गया और इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। ये बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। इटालियन तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम एशियन भी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हर जगह इटालियन पास्ते के नाम से मशहूर है। ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिया है और इसका कलर भी जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया है। ये देखें, साफ पता चल रहा है, ये यकीनन टेस्टी होगा। इसको ये देखें, मैं एक प्लेट में डालकर सर्व करूंगी। ये यकीनन सारे घर वालों को पसंद आएगा। ये घर वाले भी पसंद करते हैं और अगर कोई गेस्ट वगैरह आए हों तो उनको भी आप ये साथ खाने में पेश कर सकते हैं। इटालियन पास्ता की जेन्युइन रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और घर पर बनाने की ट्राई करें, ताकि आप इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।